उससे पूछिए कि सर आपका नाम क्या है, मैडम आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, घर में कौन है, मम्मी पापा क्या करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई में क्या करते हैं, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। पहले उससे ओवरव्यू लीजिए, उससे सवाल जवाब करिए, फिर बताइए मेरा नाम ये है, माय क्वालिफिकेशन आई एम दिस दैट, और मैं ऐसे ऐसे इस सिस्टम को शुरुआत कर चुका हूँ, इतने समय से काम कर रहा हूँ। फिर कंपनी प्रोफाइल बताना कि मैं जिस सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन कि मैं जिस सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ये इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ ये ई लर्निंग के मामले में नंबर 1 है, ISO रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी की डेट में 50 लाख से ज्यादा इसके एसोसिएट है, 2500 से ज्यादा रॉयल्टी होल्डर है, 200 से ज्यादा कॉपीराइट कोर्सेज है, 200 से ज्यादा डिफरेंट प्रोग्राम है, और 21 सालों से हिंदुस्तान के अंदर सक्सेसफुली रन कर रही है। आपको इस तरीके से 12 तरीके की एजुकेशन मिलती है, जहां कंप्यूटर सेक्शन से लेकर हेल्थ तक की इंफॉर्मेशन मिलती है। आपका जिस सेक्शन में इंटरेस्ट हो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। वापस से मैं बताता हूं, हम किसी तरीके से डिग्री या डिप्लोमा नहीं देते हैं, हम कोचिंग का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मार्केट में ये सारा काम जिसके लिए आप 20-25 हजार रुपए खर्च करते हैं, आप यहाँ से इसको 9500 रुपए में ले सकते हैं। साथ में आपको वैकल्पिक तौर पे कमाई का जरिया मिलता है कि अगर आप पढ़ाई करके घर में रहना चाहते हैं तो घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर शौक है कि नहीं मेरे को गांधी जी से अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत मेरे को खर्चा मिलना चाहिए, तो वैकल्पिक तौर पे कमाई है जो कि बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, जिसमें आप अगर 1 महीने में 2 लोगों का एजुकेशन का पैकेज सेल करते हैं तो इसके बिहाफ में आपको अर्निंग होती है। दूसरे महीने अगर आप 4 लोगों का एजुकेशन पैकेज सेल करते हैं तो आपको इसके बिहाफ में अर्निंग होती है। इस तरीके से जब 1 साल तक आप हमारे साथ काम करते हैं तो 4096 लोग होते हैं जिनको आप डायरेक्ट नहीं जानते क्योंकि आपने शुरुआत किया था दोस्त। यहाँ पे काम करता है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सीखो सिखाओ और अपने जैसा बनाओ। और इस तरीके से 1 साल में इतने लोग होते हैं और 50 से डिवाइड करके इतने माइल है। और यकीन मानो हम यहाँ पे 1 साल में 49 लाख और 14,000 रुपए का बिजनेस करके यहाँ से इंसेंटिव गेन कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस का प्लान है। अगर आप ये काम करते हैं तो आप भी हमारे सीनियर की तरह इस तरीके से फॉरेन ट्रिप से लेकर ये चीजें अचीव कर लेंगे और यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। और यकीन मानिए कि जो चीजें आप स्कूल में पढ़ाई लिखाई या घर गृहस्थी के साथ करना चाह रहे हैं, तो अपने जिंदगी का 2 से 4 घंटे का समय निकाल के अपनी पढ़ाई को साथ साथ में करके इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके आप भी ड्यूसॉफ्ट से अपना मंथली एक्सपेंसेस निकाल के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ये है ड्यूसॉफ्ट का कंप्लीट। प्लान समझ में आया? यस और नो? करना स्टार्ट करिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा यस और नो, क्योंकि मैं जानता हूं आप बोलेंगे यस लेकिन इसका जवाब नो, आप प्लान नहीं कर सकते। एक बात समझिए, मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, जब तक मैं आप में से किसी लड़के लड़की का नाम नहीं पूछूं सर आपका नाम क्या है, तब तक मुझे सपना आएगा क्या? ओम स्वाहा, आपका नाम सोहन, ओम स्वाहा आपका नाम मोनिका, ओम हाँ आपका नाम रानू, ओम आपका नाम मोहन। नहीं, बताना पड़ेगा। जादू की छड़ी भी तब काम करती है जब उसको सकलका बूम बूम शू। जादू की छड़ी भी तब काम करती है जब उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी ड्यूसॉफ्ट का प्लान तब काम करता है जब पेन और कॉपी में इसका मार्केट में प्लान किया जाता है। अपने अंदर के डर को निकालिए। मैं क्या बोलूंगा, मैं तो इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। अरे जितना भी टूटा फूटा बोलोगे बोलो ना। कौन सा पहले दिन स्टंट मारा गाड़ी में एक में चक्का उठा लिया मैंने, अब मैं गाड़ी, अरे 2 बार गिरना पड़ता है, सीखने में समय लगता है। आप थोड़ा सा शुरुआत में बिगाड़ेंगे, टूटा फूटा करेंगे, कई बार आप ये भूल जाएंगे कि पढ़ाई कहाँ बताना है, कई बार भूल जाएंगे कमाई कहाँ बताना है, कई बार आपको ये नहीं समझ में आ जाएगा कि इसके बीच में क्या क्या बता दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये आपको पता है सही है गलत क्या है, सामने वाले को थोड़ी पता है कि क्या सही है। आपको पता है ना कि क्या सही है, आपके कपड़े आपके, उधारी के, मेरे को क्या पता। आप पहले मतलब आपके, बाद में जाके अगले भाई तेरा 10 रुपए किराया भी पकड़, कपड़ा भी पकड़, तब पता चलेगा उधारी में। बोलना चालू कीजिए। जब आप मार्केट में प्रेजेंटेशन करना चालू करेंगे तो आपके अंदर से विश्वास आए और तब आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन करेंगे यस और नो? यस करिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि व्हाट यू आर डूइंग, आप करते क्या है, तभी लोगों को पता चलेगा। दोस्त, प्रेजेंटेशन के बाद आता है फॉलो अप। वो जो मटका लेते हैं हम क्या करते हैं, टन टन, भैया ये तो अच्छे से आवाज नहीं कर रहा है, पानी ठंडा करेगा कि नहीं करेगा, पूछते कि नहीं।
वो भी बोल सकता है मैडम मटके के अंदर थोड़ी घुसा हूं जो बता दूं, लेकिन वो धीरे से बोलता है नहीं नहीं मैडम इतने बेचा है अभी तक ठंडा किया है तो ये भी ठंडा कर। कपड़े लेते समय भैया दिख तो अच्छा रहा है लेकिन वो कहीं से ले गए थे तो वो कलर उड़ गया है, इसका भी तो नहीं उड़ जाएगा। तो नहीं नहीं मैडम, अरे दोस्त कैसी बात कर रहे हो, ये अच्छा चलेगा। वो भी आपको फॉलोअप लगाता है। वो 100 रुपए में 3 कपड़े बेचता है ना, वो भी यही बोलती है अरे सस्ता जरूर दे रहे हैं, मॉल में जाओगे तो 1000 रुपए मिलेगा, हम सस्ता दे रहे हैं क्योंकि हम ठेले वाले हैं, लेकिन बहुत चलेगा। वो भी फॉलोअप लगाता है। वो 200 रुपए के जूते वाला फॉलोअप लगाता है, वो कपड़े वाला फॉलोअप लगाता है, वो 60 रुपए का जो मटका बेचता है वो भी फॉलोअप लगाता है। आप तो जिंदगी बदलने वाला बिजनेस दे रहे हो, आपको भी एक फॉलोअप लगाने की जरूरत है। आपको भी फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? पागल और बेवकूफ में अंतर बताना। फॉलोअप का मतलब होता है डायमंड ढूंढना, फॉलोअप का मतलब होता है कमिटमेंट लेना। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, लोग प्लान दिखा देते हैं या अप्लायंस दिखवा देते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं लगाते। याद रखिएगा, कपड़े तो पसंद आ गए लेकिन जब तक दुकानदार 4 बार मैडम पैसे है ना, भैया उधारी देगा कि पूरा पैसा देगा, और जब तक दिल में आप ये ना बोल रहे मेरे को तो लगता है ये 1000 का नहीं है 400 रुपया का है, पार्किंग तोल मोल कर न ले, तब तक मन नहीं मानता। दोस्त, एक सक्सेसफुल प्लान के बाद एक सक्सेसफुल फॉलोअप भी होना चाहिए, उससे बातें होती हैं। फॉलोअप मतलब कमिटमेंट लेना है, ये नहीं मैं तुम्हारे 2 भी बना दूंगा, मैं तुम्हारा, मैं काहे को कुछ करूं भाई, ड्यूसअप का प्लान कर दिया, कम है क्या? आपको ये बोलना है ये ड्यू सॉफ्ट है जहां से ये चीजें होती हैं और हम 95 कदम चलने को तैयार हैं। अगर आप 5 कदम करने को तैयार हो तो यकीन मानो कामयाबी आपको मिलेगी। यस और नो? यस। पूछेंगे यस और नो? यस। हमेशा 3 क्वेश्चन पूछिए, क्या, ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, और तू नहीं तो कौन। 3 सवाल कि दोस्त ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? 18 से 28 का हो गया, इंतजार कर रहा क्या? संविधान में एक प्रॉब्लम है, यहाँ वोट डालने की उम्र तो 18 साल डिसाइड है, लेकिन नौकरी कब करेगा इसकी उम्र आज तक डिसाइड ही नहीं कर पाया। 3 सवाल पूछिए, ये नहीं तो क्या और अब नहीं तो कब। इतनी उम्र गुजर गई, पढ़ लिया लिख लिया सब कर लिया, अब नहीं तो कब। और सबसे बड़ा सवाल, आप नहीं तो कौन। पड़ोसी नहीं आएगा घर पूरा करने के लिए, दूसरा नहीं आता, वो जो है ना ये मेरा सबसे कर्रा दोस्त है, ये मेरी सबसे कर्री दोस्त है, बहुत तगड़ा। ये कर्रा और कर्री शाम को पंचायत करने में काम आते हैं, शादी में डांस करने में काम आते हैं, लेकिन जिंदगी में करियर बनाने में कोई काम नहीं आता। दोस्त, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। लाइफ और लाइफ स्टाइल में अंतर दिखा देना कि दोस्त अगर बाहर काम करोगे तो 60 साल मेहनत करनी है और यहाँ काम करोगे तो 5 साल में काम हो जाता है, क्योंकि पूरी टीम मिलके काम करती है और बाहर एक आदमी अकेले काम करता है। ये डिफरेंस है, ये बताना कहलाता है फॉलो। जे पॉल गेट्टी के 6 सिद्धांत बताइए और क्वेश्चन आर द आंसर। नेक्स्ट एक सवाल, जब भी आप किसी को फॉलो करें तो अक्सर जैसे लोग प्लान करने के बाद देखो मेरे दोस्त ने किया था और वो भी नीलेश सूर्यवंशी को जानता है और उसका कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या मैं सोचता हूँ मैं कर तो लूं, लेकिन मेरे पास वो गांधी जी की थोड़ी कमी है। अच्छा, ऐसे करना। अच्छा, आपसे कोई बोले ना, मैं ना सोचता तो हूँ कर लूं, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो अविनाश हवाले से मिला था आज से 5 साल पहले। सब सुना समझा और वो बहुत रिसर्च किया और उसके बाद दिल्ली में जाके जॉब कर, और वो बोलता है इससे कुछ नहीं होता। बोला बहुत बढ़िया, IIT का सवाल है, बहुत बढ़िया, इसको मैं पेन कॉपी में लिख दूं। और फिर मुझे ये लगता है कि कुछ समय तक काम चलेगा और उसके बाद पता नहीं चला नहीं चला, मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ। उसके सारे सवाल लिखिए, सारे सवाल पेन कॉपी में। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर पूरा गेम खत्म हो जाएगा। सिंपल। अगर डर लगता है फॉलोअप लगाने में, सामने वाले से पूछिए, सर आपको जो एजुकेशन दिखाया इसमें 2 चीजें, पढ़ाई और कमाई, ऐसा कोई काम जो आपको मुश्किल लगता है तो मुझे बताइए। ऐसा कोई काम जो आपको मुश्किल लगता है करने में मुझे बताइए, या कोई चीज जिसमें दिक्कत आएगा तो बताइए। और नई दिक्कत है तो कब से शुरुआत कर रहे हैं? आज से, अभी से। वैसे मैं फोन पे और गूगल पे भी चलाया कर रहा हूं। बोलता है सवाल, उसके ऐसे बोला। अच्छा, सवाल नंबर 1, आपके दोस्त ने अविनाश हवाले से मुलाकात की थी, बहुत बढ़िया सर। और कोई सवाल सर? और सर मुझे लगता है
कि मैं आपके जितना बोल नहीं पाऊंगा और ऐसा नहीं। अरे वाह, और कोई सवाल? बस सर 2 ही सवाल है। 5 से ज्यादा निकलते ही नहीं कब हम। सर हंस क्यों रहे हो? पेपर उठाओ, फाड़ो और ऐसे करके। ये क्या सर? सर आपके तो 2 सवाल है। 10 साल पहले चालू किया था, एक पेज में 40 सवाल लिख के लेके आया था, तब भी अपलाइन ने डस्टबिन में डाल दिया और इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया। सर 2 सवाल है। 2 ही सवाल है। आप लोग IIT का सवाल पूछा है। लोग ना वो सुई खरीदते हैं ना, सुई जो 1 रुपए और 2 रुपए में आते, उसमें भी बोलते हैं कपड़ा नहीं सिला तो वापस ही कर दूंगा। जूता सिलवाते हैं मोची से 10 रुपए का, और उसमें भी 1 साल तो चलना चाहिए, कम से कम 10 रुपया दिया है तुमको। सवाल तो वहां नहीं। दुनिया जानती है गाड़ी खरीदने के बाद एक्सीडेंट होता है, लेकिन क्या गाड़ी बिकना बंद हुई? नो। सवाल वहां भी है। शादी करने के बाद सावधान इंडिया बोलता है भाग जाती है, भाग जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, क्या बंद हुआ? नो। वहां भी सवाल है। दुनिया में कहां सवाल नहीं है? हर जगह सवाल है। एक जूते की दुकान में सवाल है, चाय की दुकान में सवाल है। पीने के बाद ठंडी चाय दे दिए थे, पैसा न देंगे, वहां भी सवाल है। जो खैनी खाता है मजा नहीं आया, आज तुम अच्छे से रगड़े नहीं थे, पैसा न देंगे, वहां भी सवाल है। दुनिया में सवाल कहाँ नहीं है? डरना नहीं है, मुस्कुरा देना है। जिसको स्माइल करते आ गया उसको माइल कर दिया। मुस्कुरा देना है। यस। और बोलता ये नहीं हुआ तो आओ और सॉरी ये हो गया, ओके ओके, और ये और बस सर 5 सवाल फाड़ा किनारे। सर 3 साल पहले मैंने 40 सवाल निकाले, अपलाइन ने वो 40 सवाल को ऐसे फेंक दिया और सारे सवालों का जवाब दे दिए। इस तरीके से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सर वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, विजुलाइज करना, इग्नाइट करना, विश्वास दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, इसको बोलते हैं फॉलो। एक बार मैं सारी बातों को एक स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूं। नेक्स्ट, एक बार एक आदमी, जैसे ये नदी होती है नर्मदा नदी, ऐसे एक इंग्लिश चैनल है यूएस में, फॉरेन कंट्री में इंग्लिश चैनल है, एक कनाल है। एक आदमी बोलता है मैं इस नहर को पार करूंगा। लोग बोले दिमाग खराब है क्या? कहता रस्सी बांधूंगा और उस पर चल के पार कर दूंगा मैं इसको। तैर के तो हो नहीं रही है, रस्सी बांध के करेगा, तेरा दिमाग खराब है। लाखों लोग इकट्ठा हो गए दोस्त, लाखों लोग। ऐसा कौन सा आदमी है जो एक कारनामा कर रहा है? जब वो रस्सी में चाहा ना, लोग बोले आज एक का अंतिम संस्कार होगा, राम नाम सत्य है। वो जैसे ही पैर रखे रस्सी अंदर दबे, फिर पैर रखे फिर रस्सी अंदर दबे। लोग बोले अब गया, अब गया। लेकिन वो तो अपना बैलेंस बना के चलता जा रहा है। देखते ही देखते उसने पार कर दिया। लोग बोलते हैं वाह, पहले यकीन नहीं था लेकिन तुमको देख के लगता है कि तुम कर सकते हो। कहता अच्छा इस भीड़ में से कोई है जो अब मेरे साथ रस्सी पार करेगा? बोलते तुम्हारे ही ठीक है, तुम्हारे ही ठीक है, अकेले का ठीक है, 1-2 बार तुक्का लग गया, हमको भी गिरा के मारोगे क्या? उसने एक आंटी को दिया, बुजुर्ग सी, अपनी पीठ में बांधा और अब चलना चालू कर दिया। अब लोग और भीड़ बढ़ गई। कहते खुद तो मरेगा ही और आंटी को भी ले डूबेगा। अब आंटी भारी, वो पैर रखे तो रस्सी एकदम अंदर दब जाए, फिर बैलेंस, फिर दूसरा पैर, फिर अनबैलेंस। लोग बोले गया। वो पैर आगे बढ़े, बीच में जाने के बाद तो उसके पैर हाथ हिलने लग गए और लोगों का हौसला खत्म कि ये तो गया। लेकिन इत्तेफाक तो देखो, कुछ समय के बाद उसने आंटी को भी पार लगा दिया। अब आके बोलता है अब इस भीड़ में से कोई है जो मेरे साथ इस रस्सी पे चलेगा? पूरी आवाम बोलती है मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। हुआ क्या? जो उस भीड़ में से पहले बोल रहे थे नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मर जाओगे, वो क्यों चलने लग गए? क्योंकि उसने उनके सामने आंटी को लगा के एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मैं कर सकता हूं, ये कर सकती है, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। फॉलोअप का मतलब होता है विश्वास जगा देना कि अगर मैं पार कर सकता हूं तो तू भी पार कर सकता है।
फॉलोअप का मतलब होता है एक बार आंटी को पीठ में ले जाके दिखाना कि अगर ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और एक बार अगर सामने वाले के अंदर विश्वास जाग गया तो आपका फॉलोअप कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आया? यस और नो? फॉलोअप का मतलब होता है वो जो आपका राइट अप्रोच है। अच्छा कुछ का नो तो पर्सनली समझाएंगे, नहीं समझ। फॉलोअप का मतलब है राइट अप्रोच करना, सही चीजें बताना, फालतू का डायलॉग बाजी नहीं करनी। मैं ये कर दूंगा, मैं कोई मतलब नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर, मुद्दे की बात कर, राइट अप्रोच करना, उससे बहस नहीं करना। कुछ लोग तूने मेरी अपलाइन के बारे में बोला कैसे, अब सब तुम्हारे कॉलर पकड़ गया। ओ मूर्ख आदमी बहस करता है, समझदार आदमी तो बस दो ही सवाल है सर यार। समझदार आदमी हंसता है, कभी किसी से बहस नहीं करना, ना सिर्फ ड्यूस ऑफ में, जिंदगी में कभी किसी से बहस नहीं करना। हमेशा कभी भी कोई मिले प्यार से उसको निपटारा कर दो, हाथ जोड़ के निपटारा कर दो। बहुत बढ़िया सर आप सही हो, कोई सपोज आपकी बात नहीं मान रहा, ये नहीं होता वो नहीं होता फलाना ढिमका बोलना, बस दो सवाल, कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो 10 साल से टिके हुए हैं। जिस दिन आपको जिंदगी में लग जाए कि आपको जरूरत है हमारी, आप चले आना, अगले मोड़ पे हम आपको खड़े जरूर मिलेंगे। हमें 5 साल यहाँ हो गया है, हम अगले 50 साल भी आपको डी शॉप में मिलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। Don't force to anybody to join. Always let him know the potential of this business. कभी किसी को ये नहीं बोलना तेरे को मेरी कसम ज्वाइन कर, नहीं मेरी कसम कर, मम्मी की कसम मान, नहीं यार कोई मतलब नहीं है। आदमी से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिजनेस कितना बड़ा है, सिंपल एक बात है, सिंपल सिंपल सिंपल। आपके सामने 1 दर्जन केला रखा हो और आपके सामने 2000 रुपए का नोट हो, क्या उठाओगे? 2000 नहीं, केला उठाओ ना, क्योंकि बंदर के सामने अगर मैं यही काम करूं तो केला उठाएगा। हाँ तो आप दोनों का गुण लेकर आए, यू आर द मोस्ट एक्सपेंसिव गाय। ये भी टैलेंटेड वालों का काम है। दोस्त एक साइड से बंदर के सामने अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो क्या उठाएगा? केला। आदमी के सामने काम किया जाए तो अपवाद को छोड़ के, वैसे मैं आपके लिए बता दूं, करंट तो लकड़ी मारती नहीं है लेकिन पेंसिल में आता है। लकड़ी करंट मारती नहीं है लेकिन पेंसिल में आता है, तो एक लकड़ी ऐसी थी जिसमें करंट आता है और आप वही लकड़ी हो सकते। यू आर द बेस्ट पर्सन, सैल्यूट, बहुत अच्छा। दोस्त बंदर अक्सर केले को जाएगा और इंसान अक्सर नोट में जाएगा। इसमें ना बंदर गलत है ना इंसान गलत है। बंदर की नजर में केले की कीमत ज्यादा है और इंसान की नजर में उस 2000 के नोट की कीमत ज्यादा है, इसलिए इंसान जाएगा। मतलब अगर मैं एक आदमी को मार्केट में कैसे जिंदगी सेट होती है और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ये 2000 का नोट है और मार्केट में क्या किया हुआ काम, एक दर्जन केले जितना अगर मैं दिखाऊं तो आदमी ऑटोमेटिक 2000 रुपए का नोट उठाएगा। डिफरेंस बताने की बात है, अंतर क्लियर करते आ गया तो बिजनेस क्लियर करते आ गया। यस और नो? एंड ऑलवेज बी एक्साइटेड। सबसे जरूरी काम ये नहीं होता एक्साइटेड हो, इसको चिल्ला चोट बोलते हैं। एक्साइटेड अंदर से एक स्पार्क है। कोई आपके घर के सामने बोले ना हमको अपनी जमीन के कागज लाओ तभी मानेंगे हमें तुम्हारा घर है, कहते दिमाग खराब है, मत मान, मैं तो चला मेरे घर पे, उसको विश्वास है उसी घर है। दूसरा क्या बोले, हाँ यार मेरे को भी कभी कभी डाउट होता है ये मेरा घर नहीं हुआ तो, मेरे को भी कभी कभी डाउट हो जाता है। डाउट में नहीं रहने का, डाउट मतलब पहले से आउट, डाउट मतलब आउट। इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच कभी ठीक नहीं होती। सबका इलाज है, आपने सुना आंख चेंज हो गया, पैर चेंज हो गया, डायलिसिस करके ब्लड चेंज हो गया। किसी को सुना हेलो मैं यहाँ पे सोच चेंज करने वाला डॉक्टर आया हूँ? नहीं है। लोगों ने MBBS कर लिया, MD कर लिया, लेकिन सोच का कोई इलाज नहीं मिला। दोस्त यहाँ पे आपको ऑलवेज एक्साइटेड रह के डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। नेक्स्ट 2 फॉलोअप होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। एक फॉलोअप होता है प्राइमरी, पहली बार प्लान करते हुए फॉलोअप लगाने को बोलते हैं प्राइमरी, और दूसरे 24 घंटे के बाद दूसरे फॉलोअप को बोलते हैं सेकेंडरी। नेक्स्ट इस तरीके के स्टेप्स आपको लेने हैं। टूल किट बैग का उपयोग करना है, सामने वाले से मिलकर बात करनी है, उसे बताना है डिफरेंस क्या है, और ब्रोशर दे देना। आपको बोलते नहीं आता, ब्रोशर दे देना। जो बैग है ना उसमें 3 फोल्ड का पेपर डला जिसको ब्रोशर बोल रहा हूं,
उसमें ये लिखा है ड्यूसॉफ्ट इंडिया में किस रैंक पे है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों चलेगी, इंडिया में इसके आंकड़े क्या है, उसमें ड्यूसॉफ्ट ही क्यों करना है, ड्यूसॉफ्ट में एजुकेशन कौन सी है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस वो 4 फोल्ड में लिखा हुआ है। इत्तेफाक की बात ये है हमें पता ही नहीं होता है। वो टूल किट खोलना, वो जो बैग मिला है उसको खोलना, उसके अंदर ब्रोशर है, और प्लान करने के साथ सामने वाले अंकल आंटी को पढ़ा देना, ये अंकल पकड़ो और पहले इसमें पढ़ाई करो, पहले आप इसे पढ़िए, मैं यहाँ बैठा हूं, और इसके बाद फिर आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं। एक बार जब सामने वाला पढ़ लेगा तो बात सही पॉइंट पे होगी, सही डिस्कशन पे होगी। दोस्त, ब्रोशर, टूल किट का बैग, बुक्स, डीवीडीज, इनका इस्तेमाल करिए। ये बैग आपको देखने के लिए नहीं दिया है, उपयोग करने के लिए दिया है। आप उनके पास छोड़िए, उनसे मिलिए, दूसरे दिन उनसे पूछिए कल हमने आपको जो प्रोजेक्ट बताया था आपको समझ में आ गया, आपने रीड किया, इसकी शुरुआत आप कब से कर रहे हैं, आज से, अभी से, कभी से। सामने वाला पता है क्या पूछता है, और कोई डाउट है क्या, केबीसी नहीं पूछता, और कोई डाउट है क्या, बोलता है 4 में से एक ऑप्शन बताओ, 4 में से एक ऑप्शन बताओ। अगर पूछने का तरीका गलत होगा तो रिप्लाई आने का तरीका भी गलत होगा। सिर्फ एक सेंटेंस है, रुको मत भागो, रुको मत भागो, रुको मत भागो, रुको मत भागो। एक ही सेंटेंस है, बोलने का तरीका अलग अलग है। अगर आपका जवाब है कि सर आपको 2 चीजें बताई हैं, सवाल का जवाब दिया है, आपके काम की चीज है, आपको समझ में आ गया क्यों करना है, और आप करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं, तो बताइए आप कब से चालू कर रहे हैं, आज से, अभी से, कैश देंगे, डिमांड ड्राफ्ट देंगे। वैसे सर ऑनलाइन को देखते हुए आपको बता दूं, मैं फोन पे और गूगल पे का भी इस्तेमाल करता हूं, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। डायरेक्ट पूछने की आदत डालिए। आप सिंगल ज्वाइन करेंगे कि ट्रायंगल, आप 1 एंट्री शुरुआत करेंगे कि 3 एंट्री से। ये जो धक धक लगा रहता है ना, एक बात समझिएगा, आप कोई चोरी चकारी का काम नहीं कर रहे, आप कोई 2 नंबर काम नहीं कर रहे, बोलू नहीं बोलू। आपने रोड में एक जानवर को देखा होगा, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता अक्सर बीच में जाके ऐसे रोड में से लेता है, बहुत दूर है, बहुत दूर है गाड़ी, फिर इधर देखता है, इधर भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो इधर देखता है तब तक इधर वाली पास में जाती है, इधर देखता है इधर वाली पास में जाती है। अब सोचता है इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इतने में जूम, खत्म खेल, चटनी बन गया, रोड में मिल रहे हैं चिपके हुए, रोड में मिल रहे चिपके हुए। प्रॉब्लम क्या थी, बीच में आके ये अटक गया, रूम हो गया नहीं, बिल्कुल नहीं, या तो यस या तो नो। एक बार प्लान दिखाया है तो उसको फॉलो अप करिए, उसके साथ विजन क्लियर करिए, और जवाब या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। नो में आएगा बेहतरीन बोलिए, कांग्रेचुलेशन करिए, और बोलिए जब जिंदगी में लगे कुछ बेहतर और बड़ा करना है, मेरा नंबर सेव करके रखना, अगले साल में याद करा। दोस्त, सेकेंडरी फॉलोअप में यही चीजें फिर से रिपीट होंगी, और इसके बाद डीडी डन होगी उस व्यक्ति की। आप उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे और सवाल जवाब क्लियर करेंगे, और इसके बाद आपने जो उसे टूल किट दिया है वो वापस लेने जाएंगे, और इस तरीके से आपका पूरा प्लान फॉलोअप बैक, इसके पहले प्लान फॉलोअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि विजय हनुमत ने जो 2 बेसिक बताए और प्लान फॉलोअप आप इसकी शुरुआत करेंगे? यस। जुबान तो है, जीभ है, कहीं भी उठा के पटक दी। भगवान ने काम बड़ा अच्छा किया, जीभ को उठा के पटको, टेंशन खत्म। जीभ तो है। दोस्त, 2 आवाजें हैं, आज अभिलाष ने बहुत अच्छा क्लियर किया, आए हो कि लाए गए, मजा आ गया। आए हो कि लाए गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आए थे, 100 रुपया लगाए थे, तो लेके जा रहे हो कि अपनी नींद पूरी करके जा रहे हो, या आप खुद डिसाइड करो। करोड़ों लेके जा रहे हैं।